विष्णु जी, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस जो हर तरफ फैला हुआ है, काफी समय हो चुका। 17 तारीख का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन खुलने का बताया कि 17 तारीख को हो सकता है पब्लिक के लिए राहत मिले। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। वर्तमान स्थिति को देखते जो भी वो निर्णय लेंगे राष्ट्र हित में लेंगे, और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदार व्यक्ति की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं कि हर काम में आलोचना ही करूं। जनता ने उन्होंने चुना है, जनता की भलाई के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ये एक वैश्विक महामारी है जो निमंत्रण पत्र देकर नहीं आई है। घटना दुर्घटना में परिवर्तित ना हो, इसके लिए स्वच्छता का, संयम का, धैर्य का, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेरी समझ के अनुसार। ये मेरी अपनी सोच है। एक संबोधन में ये भी कहा गया था कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगी हुई है, बीएसएफ के नौजवान लगे हुए हैं, वो भी कोरोना बीमारी से पीड़ित नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या इस बीमारी से जनता को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या लंबे समय तक, जिस तरह से दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि इस महाबीमारी से लोगों को लड़ना पड़ेगा? देखिए, मैं दोनों बातों का समर्थन कर रहा हूं। एक कहावत है कि होई वही जो राम रचे राखा। दूसरे लफ्जों में हम कहें कि ये वैश्विक महामारी है। सभी प्रयासरत देश प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हम निदान पाएं, और जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन जाती, हमें इसके साथ चलना ही पड़ेगा। शिव कुमार कौशिक जी, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से आप समाज में रहते हुए समाज सेवा करते जा रहे हैं, बहुत मध्य वर्गीय परिवार जो लॉकडाउन से जूझ रहे परिवार हैं, उनकी आप हर संभवतः मदद करते नजर आ रहे हैं। और जहां देखा गया है, मेरे वीडियो के माफिक देखा गया कि आप अपने ही माध्यम से सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर रहे हैं, और कोरोना योद्धाओं का भी, एक दो योद्धाओं को आपने सम्मानित भी किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? राकेश भाई, क्योंकि एक वैश्विक महामारी है और इसमें सरकारी तंत्र के जितने भी साधन हैं वो, क्योंकि पहले से कोई प्रिपरेशन तो इस सब चीज़ की थी नहीं, तो सरकार के पास में एक लिमिटेड साधन होते हैं, और उसको अगर उनको इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली उनको कुछ अप्रूवल चाहिए होती है, कुछ बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे समय पे हर सामाजिक नागरिक का, हर जिम्मेदार व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्तर पे जो भी काम कर सकता है, चाहे वो सैनिटाइजेशन का क्षेत्र हो, चाहे भूखे को खाना खिलाने का क्षेत्र हो, चाहे बीमार को दवाई दिलाने का क्षेत्र हो। तो इस कार्य में मुझ जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में लगे हुए हैं, और ये वो देश है जहाँ पे भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। और यहाँ पर आपने देखा होगा, हमारा जो मंत्र है अतिथि देवो भव का है। यानी कि अगर हमें हमारे दरवाजे पे कोई भूखा मिल जाए या आ जाए, तो हम अपना खाना छोड़ करके उसको भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं भारत के। जिस तरह से देखा गया है कौशिक जी के जनता ही भोजन कराए, मकान मालिक ही किराया माफ करे, तो सरकार क्या करे इसमें? सरकार का जो मैं समझता हूँ, सरकार की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र में मैं जरूर ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कि जो बिजनेसमैन आज की तारीख में पिस रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का बिजनेसमैन हो, उसको कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी पड़ रही है,
उसको सारे टैक्स भी देने पड़ रहे हैं। टैक्स में कोई रियायत नहीं है, किसी प्रकार के कोई इंटरेस्ट में रियायत नहीं है। बैंक का अगर किसी के पास लोन है तो लोन का वो बराबर उसको किस्तें चुकानी पड़ रही हैं, या अभी नहीं देनी पड़ रही है तो 3 महीने बाद देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ सरकारों को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि बिजनेसमैन जो इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो टैक्स देने वाला और देश को चलाने वाला है, मैं समझता हूँ सरकार को उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, ताकि इकोनॉमी अभी जो ये संकट, अभी तो केवल एक कोरोना का संकट है, अभी जो आर्थिक मंदी का जो संकट हम देख रहे हैं और आने वाले समय में और व्यापक रूप से ये बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर अपने घर जा चुके हैं, ना ही तो कोई प्रोडक्टिविटी का काम हो पाएगा। काम होता है मजदूरों के सहारे, मजदूर आपको मिलेंगे नहीं, बेशक वो गांव में जाकर के भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन आज की तारीख में आपके पास में मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। तो मैं मानता भी हूँ और ऐसा मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है, जो भी हमारी सरकारें हैं कि कम से कम वो इस विषय को जरूर ध्यान दें कि किस तरीके से बिजनेस की मैन की जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से आर्थिक पैकेज दे करके या किस तरीके से सहयोग दे करके इसका निदान निकाला जाए। सर, जहां तक बिजनेसमैनों की बात आती है, बिजनेसमैन तो ठीक लॉस में चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक मदिरा जो क्या नाम है आपके, जो दिल्ली सरकार ने जो मदिरा पान जो खुलवा दिए हैं, शराब के ठेके खुलवा दिए हैं, उससे तो उन्नति नहीं उन्नति है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो। देखिए राकेश भाई, जहां तक दिल्ली कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सरकार ने ये सोचा भाई कि अब एमएलए की तनख्वाह नहीं मिल पाएगी तो क्यों ना दिल्ली सरकार अपने ये शराब के ठेके खोल दे। नहीं, जहां तक मैं दिल्ली की सरकार का आपने जो प्रश्न उठाया, तो दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि वो समय समय पर टीवी पर आते रहते हैं और कुछ कुछ बातें बताते हैं और चले जाते हैं। धरातल पर वो कभी ना ही तो कोई बातें उतरती हैं और ना धरातल पर चीजें मिलती हैं। और अब तो उन्होंने नई चीज और सीख ली है कि भारत सरकार पे आरोप लगाना दोबारा से शुरू कर दिया है, जो पिछले 3 महीने से 4 महीने से हमने नहीं देखा था। हम सोच रहे थे कि शायद ये मुख्यमंत्री जी अब संवेदनशील हो गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पे भी अब उन्होंने राजनीति खेलनी शुरू कर दी है। मेरा उनसे भी एक निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप बोलते तो हो कि बिना भेदभाव के हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मेरा निवेदन है, दिल्ली छोटी सी है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, सही समय है, वरना एक बार हाथ से बात निकल गई तो ये कंट्रोल नहीं होने वाला। तो मेरा आपसे बार बार आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दें, थोड़े संवेदनशील बने। ये राजनीति बहुत महंगी पड़ जाएगी दिल्ली और दिल्ली के नागरिकों को। सर, मेरी राजनीति का मतलब नहीं है, मैं शराब के ठेके की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, वहीं आप समाज में सेवा कर रहे हैं, खाना लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, कहीं शराब के ठेके की बात हो रही है। शराब के ठेके की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली कि हमारे पास में पैसा नहीं है सरकार के कर्मचारियों को पैसा तनख्वाह देने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 महीने पहले जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने बहुत बड़ी बातें कही कि लोगों ने जब आपसे पूछा कि भैया आप जो ये फ्री की बातें करते हो ये कहाँ से दोगे, तो आप छाती पीट करके बोलते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है, जो पैसा मैंने बचाया है उस पैसे से मैं गरीबों में बांट रहा हूं। तो पैसा क्या आपका 1.5 महीने में खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी? आपने जो शराब के ठेके खोले हैं उसमें कौन आदमी जा रहा है दारू पीने के लिए? वही गरीब आदमी जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास में पैसा नहीं है, जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, आपने उसके लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। क्यों? जरा से स्वार्थ के लिए? क्या दिल्ली सरकार के पास में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है? तो फिर पहली बात झूठ थी या ये वाली बात झूठ है आपकी? दोनों में आपका कंट्रोडक्शन है। आपको पहले सोचना चाहिए कि आप 2 महीने पहले आप ये बोल रहे थे